अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा गज़ल का चौथा चैप्टर है जिसको अमीर मीनाई ने लिखा है। तो हम इनकी 3 गज़लों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में जो यूपी बोर्ड का उर्दू का सिलेबस है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जितने भी शोराए कराम हैं उन सब के 3 गज़लों को बताया गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो इनके सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर है कि हुस्न मुतलक का अज़्ल के दिन से मैं दीवाना था, लामका कहते हैं जिसको वो मेरा काशाना था। तो इसकी तशरीह हमें कैसे करनी है और इसके अलावा जितने भी अशआर हैं उन सब की तशरीह हम करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला, मुक्ता ये सब किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में और मिसालों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर मीनाई, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अमीर मीनाई थे वो दिखते कैसे थे। तो इनका सबसे पहला गज़ल है, पहले गज़ल का सबसे पहला शेर है कि हुस्न मुतलक का अज़्ल के दिन से मैं दीवाना था, लामका कहते हैं जिसको वो मेरा काशाना था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मिसरा क्या होता है। तो मिसरा आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें कि मिसरा किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की। किसी भी एक लाइन में जो शायर ने बातें बयान की हो उसको हम मिसरा बोलते हैं। और जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है हमारा शेर बनता है। अब यहाँ पर ये भी समझें कि गज़ल कैसे बनता है, हम इसको गज़ल कैसे कहते हैं। तो गज़ल के लिए 5 अशआर का होना ज़रूरी है। अशआर जो होता है ये शेर की जमा होती है, जैसा शेर है तो शेर का जमा होता है अशआर। तो एक होगा तो शेर होगा, जब 5 हैं तो 5 अशआर। एक से ज़्यादा के लिए हम जो जमा होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 5 अशआर होते हैं, ये कम से कम की तादाद है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं, कोई लिमिट नहीं कि ज़्यादा कितने भी अशआर हो सकते हैं। बट अगर कम की बात करें तो कम से कम 5 अशआर होना लाजमी है, तब जाके वो हमारा गज़ल बनता है। अब यहाँ पर रदीफ़ को भी समझ लेते हैं। रदीफ़ क्या होता है? रदीफ़ जैसे इस शेर में आप देख रहे होंगे लास्ट में आया है था और यहाँ पर भी आया है था। जो शेर के लास्ट में आता है और वो बार बार आता है, यानी ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन दोनों लाइन में वो चीज़ें, वो अल्फाज बार बार आए जो रिपीट हो, एक जैसे अल्फाज हों और एक जैसा बोला भी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रदीफ़ कहते हैं। और अब जब रदीफ़ जान गए तो अब काफिया की बात करते हैं। रदीफ़ से पहले जो आता है इसको काफिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आया है दीवाना और काशाना, तो दीवाना काशाना ये हम आवाज़ हैं, यानी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं, तो इसको हम काफिया कहते हैं। और जिस शेर में रदीफ़ और काफिया दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ गज़ल के पहले शेर में होता है। इसके अलावा जितने भी अशआर होंगे उसमें आप लास्ट में था देखेंगे, लेकिन वो दूसरी लाइन में, पहले लाइन में यहाँ पर कुछ दूसरे अल्फाज आए होंगे। तो जिस शेर में रदीफ़ और काफिया दोनों पाए जाते हैं और वो गज़ल का सबसे पहला शेर होता है, तो इस शेर को हम कहते हैं मुतला। क्या बोलते हैं? मुतला कहते हैं। और अगर यहाँ पर रदीफ़ ना हो, क्योंकि किसी किसी शेर में ऐसा भी होता है कि वो गज़ल का सबसे पहला
शेर भी होता है लेकिन वहाँ पर रदीफ नहीं होता है, और ना ही काफिया होता है। कभी कभी काफिया हो जाता है लेकिन रदीफ नहीं होता है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ ना मिले हमको तो हम कहेंगे कि इस शेर को मुतला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मुतला ज़रूरी नहीं है कि हर शेर को कहा जाए, जो हर गज़ल में मुतला पाया ही जाए। बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं जिसमें मुतला नहीं पाया जाता, और ये सिर्फ और सिर्फ मुतला जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ गज़ल के पहले शेर को ही कहा जाता है, अगर उसमें रदीफ और काफिया दोनों पाए जाएं तो ही। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो तशरीह में आप लिखिए कि अमीर कहते हैं, ये अमीर मीनाई का छोटा नाम जिसको हम तखल्लुस कहते हैं वो है। तो अमीर कहते हैं कि इस दुनिया में आमद से कब्ल, यानी इस दुनिया में आने से पहले आलम कुद्दूस हमारा मकान था, और हम इस दुनिया के आगाज़, ये अज़्ल जो आया है, अज़्ल के माने आगाज़ होता है, आगाज़ से ही अपने मालिक हकीकी के आशिक व दिलदादा थे। इसके बाद दूसरे शेर पर आते हैं। तो दूसरा शेर है कि बेताल्लुक किया हमें उसके तसव्वुर ने किया, जब झुकाया सर गरेबा अपना खलवत खाना था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर था तो आया है, पर था दूसरी लाइन में आया है, लेकिन पहली लाइन में था नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर होता तो हम उसको रदीफ कहते, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। ये जितने भी अशार आप देखेंगे तो ऊपर दूसरे ही अल्फाज मिलेंगे, नीचे लेकिन था ज़रूर मिलेगा। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि महबूब के तसव्वुर ने हमें दुनिया से ऐसा बेताल्लुक़ किया कि तन्हाई के उस घर में सिवाय महबूब के और कुछ नज़र नहीं आता, यानी सिर्फ और सिर्फ महबूब ही दिखाई देता है। इसके बाद अगला शेर है कि बाग आलम का तमाशा बाई से गफलत हुआ, देखना आँखों का कानों के लिए अफसाना था। तो इसकी तशरीह आप करिए, इसको ऊपर करूँ तो इसकी तशरीह में आप लिखिए कि अमीर कहते हैं कि दुनिया के नज़ारों की हकीकत उस अफसाने की मानिंद है जिसे देखकर सुनते रहने को जी चाहता है, लेकिन बाग आलम का ये तमाशा हमारे लिए बैस गफलत है। इसके चक्कर में उलझकर हम मंजिले मकसूद को भुला बैठे हैं। इसके बाद अगला शेर है कि इस कद्र उसके तसव्वुर ने मिटाया है मुझे, शुबा होता है कि हस्ती में कभी था या न था। तो शुबा कहते हैं शक को। इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि मैंने अल्लाह की याद में और उसके ताल्लुक़ में अपने आप को गर्क कर लिया, यानी डुबो दिया, कि कभी कभी मुझे अपने वजूद पर भी शुबा होने लगता है, यानी शक होने लगता है। इसके बाद अगला शेर है कि आज़मा देखा उसे 100 बार हमने ए अमीर, आशना से आशना बेगाना से बेगाना था। तो अमीर जो ये आया है ये अमीर मीनाई का छोटा नाम जिसको तखल्लुस बोला जाता है वो है, और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है क्योंकि ये 5वां शेर है। और यहाँ पर शायर ने अपना छोटा नाम जिसे हम तखल्लुस कहते हैं उसका इस्तेमाल भी किया है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो शेर है इस शेर को मुक्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुक्ता कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये गज़ल का आखिरी शेर है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आखिरी शेर के साथ साथ इसमें शायर ने अपना छोटा नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं उसका इस्तेमाल भी किया है। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि महबूब को हमने सैकड़ों बार आजमा कर देखा, कभी तो वो आशना नज़र आता। आशना कहते हैं दोस्त को, यानी जिसको हम जानते हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम इसको जानते हैं। और कभी बेगाना, बेगाना यानी जिसको हम बिल्कुल जानते ही ना हो, अनजान। इसके बाद दूसरे गज़ल पर चलते हैं। तो ये दूसरा गज़ल का सबसे पहला शेर है कि तीर खाने की होश है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। अब यहाँ पर जो पैदा कर और पैदा कर आया हुआ है इसको कहेंगे रदीफ। क्या कहेंगे? रदीफ। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों मिसरे में आया है। और इससे पहले यानी रदीफ से पहले क्या आया है? जिगर।
तो इस जिगर और सर को हम बोलेंगे काफिया। क्या कहेंगे? काफिया। और अब जब इसमें रदीफ और काफिया दोनों पाए गए हैं तो इस शेर को हम क्या बोलेंगे? मुतला कहेंगे, क्योंकि ये गज़ल का सबसे पहला शेर है और सिर्फ सबसे पहला शेर ही नहीं बल्कि इसमें रदीफ और काफिया दोनों पाए गए हैं, तो इस वजह से ये शेर हमारा मुतला कहलाएगा। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो तशरीह में आप लिखिए कि अमीर कहते हैं कि आशिक को माशूक के जुल्म व सितम सहने के लिए ना सिर्फ बहादुरी, ये बहादुरी क्या होता है? सरफरोशी को कहते हैं बहादुरी। तो सिर्फ बहादुरी बल्कि कुव्वते बर्दाश्त की भी ज़रूरत है, यानी सिर्फ बहादुरी से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उसको बर्दाश्त भी करना होगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इश्क में माशूक के जुल्म व सितम आशिक के लिए दिल खराशी का सबब होते हैं। इसके बाद अगला शेर है कि कोहकुनी शेवाए इशाक नहीं है जो आशिक दिले माशूक में घर पैदा कर। तो ये जो कोहकुनी आया है इसको कहते हैं कोहकुनी, यानी कि पहाड़ को खोदना को, और शेवा जो होता है ये कहते हैं तौर तरीका को, शेवा। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि मीर कहते हैं कि पहाड़ खोदना आशिकों का तरीका नहीं है। अगर तुझे सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है तो माशूक के दिल में घर पैदा कर, यानी उसके दिल में जगह बना, इसके लिए तुझे पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगला शेर है कि रंग चाहे अगर इस बाग में आज़ादी का, निकहते गुल की तरह शौक सफ़र पैदा कर। निकहते गुल क्या होता है? निकहत कहते हैं खुशबू को। निकहत क्या होता है? खुशबू को कहते हैं। ये रहा खुशबू, तो निकहते गुल यानी कि गुल की खुशबू। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मीर कहते हैं कि तू इस दुनिया की आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है तो फूल की खुशबू की तरह सफ़र का अज़्म कर। इसके बाद अगला शेर है कि कतराए अश्क बने गौहर गोश जाना आबरू इतनी तो ए दीदे तर पैदा कर। तो यहाँ पर जो गोश जाना आया है इसका मतलब होता है, गोश जाना कहते हैं क्या, किसको कहते हैं? तो गोश जाना कहते हैं महबूब का कान। क्या होता है? ये महबूब के कान को कहा जाता है, यानी महबूब का कान, इसको क्या बोलते हैं? गोश जाना। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि रोने से क्या फ़ायदा, तू इतनी आबरू पैदा कर कि महबूब तेरे आंसुओं को मोतियों की तरह कानों के बालियों में पिरोए। इसके बाद अगला शेर है कि आखिरत में अम्ल नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र ज़्यादा सफ़र पैदा कर। ज़्यादा सफ़र का मानने होता है कि सफ़र का सामान। क्या होता है? सफ़र का, यहाँ पर लिख लीजिए, सफ़र का सामान, ये कहते हैं ज़्यादा सफ़र। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि रोज़े क़यामत अगर कोई चीज़ इंसान के काम आएगी तो वो क्या होगी? तो वो उसके नेक आमाल हैं। उसके लिए हर इंसान को फ़िक्र आखिरत करनी चाहिए ताकि उसकी अब्दी ज़िंदगी कामयाब व कामरान रहे। इसके बाद तीसरा शेर है और ये जो शेर था इसमें कहीं भी अमीर मीनाई का जिक्र यानी उनका नाम नहीं आया है और ये गज़ल का आखिरी शेर था। तो ये गज़ल का आखिरी शेर तो है बट हम इसको यहाँ पर मुक्ता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ ये गज़ल का आखिरी शेर तो है बट यहाँ शायर ने अपना छोटा नाम, जिसको क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस वजह से ये शेर हमारा मुक्ता नहीं कहलाएगा। तो अब हम अगले गज़ल पर चलते हैं, तीसरा और आखिरी गज़ल। तो इस गज़ल का सबसे पहला शेर है कि मैं पिए क्या की कुछ फिज़ा ही नहीं, साक़िया बाग में घटा ही नहीं। तो यहाँ पर जो ही नहीं और ही नहीं आया है, इस ही नहीं और ही नहीं को कहेंगे, क्या कहेंगे? रदीफ कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों में आया है, दोनों मिसरे में आया है और एक जैसे अल्फाज हैं।
इसके बाद जो इससे पहले आया है, जैसा कि यहाँ पर फिजा और घटा, तो फिजा और घटा को क्या कहेंगे? काफिया कहेंगे, क्योंकि ये हम आवाज़ है, यानी मिलती जुलती आवाज़ें हैं, तो इसको काफिया कहेंगे। और इस शेर को क्या कहेंगे? ये गज़ल का सबसे पहला शेर है और यहाँ पर रदीफ और काफिया दोनों पाए गए हैं, इस वजह से इस शेर को हम मुतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुतला। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि मोहब्बत के इजहार का ये कोई वक्त और माहौल नहीं, क्योंकि बाग में मेरा महबूब मौजूद नहीं है। इस वक्त महज उसकी यादें मेरा ताक़िब करती हैं। इसके बाद अगला शेर है, अगले शेर में है, खिज्र क्या जाने मिर्ग की लिज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। तो यहाँ पर जो खिज आया है, इस खिज्र के माने क्या होता है? खिज्र के माने होता है रहनुमा। क्या होता है? रहनुमा, रहबर खिज्र को कहते हैं। और खिज्र क्या जाने मिर्ग की लिज्जत, मिर्ग कहते हैं मौत को, मौत का मज़ा रहबर क्या जाने, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। आशना कहते हैं वाकिफ को, दोस्त को, जानने वाले को। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि जिस शख्स ने कभी मोहब्बत ना की हो, वो उसकी लुत्फ़ अंदोजियों से क्यों कर वाकिफ हो सकता है। हाँ, उसकी लिज्जत को वही पा सकता है जो बहर इश्क में गर्क हो चुका है, डूब चुका है, यानी पहले मुब्तिला हो चुका है इश्क में। इसके बाद अगला शेर है कि इस तरह जाने उनकी महफिल में, जाने नहीं बल्कि जाएं, तो इस तरह जाएं उनकी महफिल में जिनके दिल में हमारी जाही नहीं। तो महफिल कहते हैं मजलिस को, यानी उनके महफिल में जाने, उनके मजलिस में जाएं। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि हम महबूब की मजलिस में किस मुंह से जाएं। अफसोस तो ये है कि उसके दिल में हमारे लिए ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। इसके बाद अगला शेर है कि क्या सुनेंगे वो खल्क की फरियाद, कहते हैं जो कोई खुदा ही नहीं। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं, यानी कि अमीर मीनाई कहते हैं, क्या कहते हैं? कि इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुदा के मखलूक की फरियाद सुने। ये काम तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही है, क्योंकि वो कायनात का खालिक व मालिक है। इसके बाद अगला शेर है कि मरने वालों से कहते हैं वो अमीर, क्या तुम्हारी कभी कज़ा ही नहीं। तो यहाँ पर जो ये अमीर आया है, ये अमीर मीनाई का छोटा नाम, जिसको तखल्लुस कहते हैं, वो है। और जब इसमें शायर ने अपना छोटा नाम, जिसे तखल्लुस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है, तो इसको हम, इस शेर को क्या कहेंगे? मुक्ता कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर गज़ल ने, जो शायर हैं, उन्होंने अपना छोटा नाम, जिसे तखल्लुस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। तो इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि अमीर कहते हैं कि माशूक अपने आशिक से कहता है कि तुम इजहार इश्क से कभी बाज भी आओगे, यानी इसको, इश्क को छोड़ोगे भी, इससे बाज आओगे, इससे दूर हो जाओगे। काश तुम आशिकी के जज्बा को फरामोश करके हमसे रूबरू होते, यानी उसको पहले जान लेते, उसके बाद ही तुम हमारे सामने आते। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो अमीर मीनाई ने गज़लें कही हैं 3, जो आपके सिलेबस में बताया गया है, क्योंकि इसके अलावा और भी गज़लें अमीर मीनाई ने कही हैं, लेकिन जैसा कि आपके सिलेबस में जो बताया गया था, उन सब की तशरीह हम लोगों ने जाना कि कैसे करना है। और ये भी जाना कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला, मुक्ता, ये सब किसे कहते हैं। तो अगर अब आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।
और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।